हम प्रभु के आभारी हैं कि उसने हमारा बोझ उठाया। एक और सप्ताह 2023 का पहला सप्ताह प्रभु ने हमारा बोझ उठाया। पहला सप्ताह 2023 का था और हमने नए साल पर कुछ समर्पण भी किया था। और समर्पण हम अपनी ताकत से अपने समर्पण में बने नहीं रह सकते। हमें परमेश्वर का क्या भी मिलना है, अनुग्रह में। परमेश्वर ने हमें क्या करना है, चलाना है, मदद करनी है, उठाना है। हमें निश्चय के हमने क्या करना है, समर्पण करना है। हमने परमेश्वर के साथ चलने के लिए क्या करना होगा, दृढ़ संकल्प करना होगा। मतलब हमने उद्धार का मतलब जैसे हम अभी भी बहुत बता रहे थे कि मसीह जीवन क्या है, परमेश्वर के साथ चलना है। किसके साथ? किसी इंसान के साथ नहीं। जीवित परमेश्वर जो पाप से घृणा करता है, जो पवित्र परमेश्वर है, जिसके पास कोई अशुद्ध वस्तु जा नहीं सकती है, जो अति पवित्र परमेश्वर है, उस परमेश्वर के साथ चलना है। जैसे मैं बता रहा था अभी कि एक समय था जब दीवार हटाई नहीं गई थी, पाप का समाधान नहीं किया गया था। बलिदान तो बहुत चढ़े थे, परंतु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक क्या हो गया, फट गया। कब्रें खुल गई, चट्टानें तिड़क गई, शैतान के सिर को क्या कर दिया, कुचल दिया। और अब एक पापी व्यक्ति किधर आ सकता है, उस पवित्र परमेश्वर से क्या कर सकता है, मेल कर सकता है। उद्धार का मतलब, आशीष का मतलब दुनिया का कूड़ा कबाड़ नहीं है। आशीष से चंगाई भूत प्रेत निकलना नहीं है। उद्धार का मतलब एक पापी व्यक्ति सबसे पहले अपने आपे में आया। ठीक है, तो इन बातों को हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। उद्धार परमेश्वर के साथ चलना है, उस अति पवित्र स्थान में वास करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में वास करना है, परमेश्वर की निकटता में रहना है। और अगर परमेश्वर की निकटता में, उस आग में, उस उपस्थिति में वास करना है, तो छोटी सी भी एक गलती, छोटा सा भी एक पाप हमें उससे क्या कर देता है, उस बाहर निकाल देता है। क्योंकि उधर कोई पाप नहीं कर सकता, परंतु बाहर निकल कर ही क्या करते हैं, तो शैतान उधर छू नहीं सकता, हाथ नहीं लगा सकता, परमेश्वर की उपस्थिति में आ नहीं सकता। परंतु हम खुद कई बार क्या करते हैं, खुद उस वातावरण से, उस संगति से, उस वचन से क्या करते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा तुम मुझ में बने रहो। हम कई बार वचन में, प्रार्थना में, प्रभु में क्या नहीं रहते, उसकी उपस्थिति में बने नहीं रहते। क्योंकि शैतान जैसे हवा को भरमाया, वो भरमाने के लिए चारों तरफ क्या करता रहता है, घूमता रहता है। इसलिए बहुत चेतावनियां भी दी गई हैं कलीसिया को, विश्वासियों को। प्रभु के दासों ने क्या किया, बहुत ही बारीकी से क्या किया है, उन बातों को बताया है। तो हम एतवार को सीख रहे थे कि हमें कलीसिया की आज ज़रूरत क्या है, आत्मिक जागृति ज़रूरत है। आज की कलीसिया की आवश्यकता क्या है, आत्मिक जागृति आना, फिर से उसी समर्पण में आना, फिर से वहीं लौटकर आना, उस परमेश्वर की उपस्थिति में आना। और अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आना है तो आधे अधूरे मन से आने से बात नहीं बनी। हमने वचन लिया था पिछले सप्ताह, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, पहली बात तो दीन होकर, यानी कि दीन होना परमेश्वर के सामने, घमंड छोड़कर, अपनी मनमर्जी छोड़कर दीन होना, अपनी गलतियों को मानते हुए, अपने पापों को मानते हुए। लिखा है दीन हो, और दूसरी बात मुझसे क्या करें, प्रार्थना करें। ऊपरले मन की प्रार्थना नहीं, दिल की गहराई से प्रार्थना, अपनी गलतियों को मानना। प्रभु इस साल में सही से नहीं चल पाया, मैंने बहुत वायदे किए थे, या प्रभु उस उद्धार को हम स्मरण करें। वो ही मतलब, वो ही ताजा होना है। आपको मालूम है बपतिस्मा एक बार है,
और प्रभु भोज क्या है? बार बार। प्रभु भोज उसी ताजे समर्पण में लेकर आता है, बल्कि और भी उस गहराई में लेकर जाता है कि मैं अब अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं उसके लिए जीऊंगा जो मेरे लिए मरा है। अब दुनिया मेरे जीवन से मुझे नहीं देखेगी, बल्कि किसको देखेगी? परमेश्वर की महिमा के लिए है मेरा जीवन। तो उस समर्पण में आना है। तो इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, अगर हम उस समर्पण में नहीं है, परमेश्वर के साथ हमारा वो संबंध नहीं है, वो जय का जीवन नहीं है, वो भरपूरी का जीवन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कैसा जीवन देने के लिए? बहुत आयत का जीवन, थोड़ा जीवन नहीं, भरपूरी का जीवन, बहुत आयत का जीवन, आनंद का जीवन। लिखा है वो जय के उत्सव में ले चलता है, लिखा है वो जय से भी बढ़कर हमें ले चलता है। पौलुस बता रहा है उस मसीह जीवन की, वो जो दूध और मधु का देश है, यानी कि मसीह जीवन का बहुत ऊंचा स्तर है। एकदम नहीं आता ये, पहले उद्धार आता है और फिर धीरे धीरे हम क्या होते हैं? उस जयवंत मसीह जीवन में प्रवेश करते हैं। कुछ बाधाएं होती हैं बीच में, कुछ रुकावटें होती हैं, कुछ परमेश्वर ने हमें सिखाने हैं लेसन, बहुत जरूरी है। जब तक हम उनको नहीं सीखेंगे तब तक मतलब हम उस दूध और मधु के अनुभव में, उस जयवंत जीवन में क्या नहीं हो सकते? आ नहीं सकते हैं। परंतु कई बार हम क्या होते हैं, जैसे हमने उद्धार पाया लेकिन हम क्या हो जाते हैं? ठंडे हो गए। आज कलीसिया ज्यादातर क्या है? हम ठंडे कलीसिया, ठंडे। आग क्या है? आग क्या है? बुझी हुई। इसलिए प्रार्थना का मन नहीं, इसलिए वचन अच्छा लगता नहीं है। क्या अच्छा लगता है? संसार, संसार की बातें, दुनिया, खाना पीना, और ये सब बातें अच्छी प्राथमिकता है। तो इस करके हमने समझना है आज की हम सब की, मेरी जरूरत, आप सब की जरूरत क्या है? क्या है? आत्मिक जागृति आना, उसी समर्पण में आना जिस समर्पण पर उद्धार हुआ था। उद्धार कौन से समर्पण पर होता है? हमने समझना है। तो इसलिए अगर आत्मिक अगर जिलाए नहीं गए, उद्धार नहीं हुआ, तो उसके लिए तो क्या है? वो तो मुर्दा है। उसने तो सबसे पहले नया जन्म पाना है, उसने तो जिलाया जाना है। उसके लिए आत्मिक जागृति नहीं है। उसके लिए तो क्या है? उसने तो मतलब नया जन्म पाना है। लेकिन जिन्होंने नया जन्म पाया है परंतु वो ठंडे हो गए, उनको वचन संगति प्रार्थना की जगह पर मतलब नौकरी ने प्राथमिकता ले ली, परिवार ने प्राथमिकता ले ली, शरीर की बातों ने प्राथमिकता ले ली। आपको मालूम है यीशु मसीह पहले स्थान पर होना है। जब उद्धार जब होता है एक व्यक्ति का, यीशु मसीह उस दिन उसके जीवन में पहले स्थान पर होता है। उद्धार किस शर्त पर मिलता है? पापों की माफी एक पापी व्यक्ति को किस शर्त पर मिलती है? जब उसके जीवन में यीशु मसीह क्या होता है? उसके जीवन का प्रभु होता है। पत्नी से, बच्चों से, नौकरी से, घर से, परिवार से, संसार से, सब कुछ से बढ़कर, अपने प्राणों से भी बढ़कर उस दिन यीशु उसको क्या है? प्रिय है। अगर ये समर्पण में नहीं आया तो इन्हीं दिनों समर्पण में आना होगा, क्योंकि इस कंडीशन पर आए बिना पापों की माफी नहीं है। इस कंडीशन पर आए बिना पापों की माफी नहीं है। हम धार्मिक हो सकते हैं निकोदेमुस की तरह, परंतु आत्मिक नहीं हो सकते। आत्मिक होना जरूरी है। परमेश्वर आत्मा है। आत्मा का परमेश्वर के साथ क्या होना है? संबंध होना है। और आत्मा में, पाप में क्या इंसान मरा हुआ है। तो जो अभी तक जिलाया नहीं गया उसके लिए तो आत्मिक जागृति नहीं है, उसके लिए तो नया जन्म पाना है। परंतु जिन्होंने नया जन्म पाया था कभी, आज ठंडे हैं, बुझे हुए हैं, तो मैंने बताया था एक तो है मृत्यु और दूसरा क्या है? दूसरा है नींद आ जाना, सो जाना। आत्मिक दशा में मतलब सोई हुई दशा होती है, उसको उसमें जरूरत होती है जागने की, उठने की, क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति को क्या नहीं है? कुछ होश, क्या हो रहा है क्या नहीं, सोए हुए व्यक्ति को होश नहीं। इसलिए वचन में बार बार आप पढ़ो, इसमें लिखा है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। क्यों? क्योंकि प्रभु का आगमन चोर की नाई। आपको बताया नहीं जाएगा, दिन नहीं दिया जाएगा, डेट नहीं दिया जाएगा मैं इस दिन आऊंगा, अन्यथा तो हम क्या करें? उसी दिन भाग के बपतिस्मा लेंगे।
हम बहुत शातिर हैं, हम है ना, हम इंसान बहुत चालाक हैं। आज अगर पता चल जाए ना आज यीशु आएगा, तो आज ही हम क्या कर लेंगे बपतिस्मा। और वैसे संसार में जी हाँ 2-4 दिन, थोड़े दिन की तो जिंदगी है। ये जिंदगी सिर्फ इसलिए है ताकि मैंने और आपने अनंत काल की तैयारी करना है, अपने सृजनहार को न केवल जानना बल्कि उसके साथ मेल करना, न केवल मेल करना, उसके कद काठी सोच स्वभाव तक उठना आना है। उसी के लिए हमें वचन दिया गया, उसी के लिए हमें संगति दी गई, उसी के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया। तो लक्ष्य हमारे सामने, बहुतों के सामने नहीं होता। आत्मिक तौर पर शायद बालक है, कोई बात नहीं, एकदम सब बातें मालूम नहीं होती, इसलिए प्रभु ने हमें संगति रखी है। परंतु आपने समझना है हम कौन सी स्टेज में, मरी हुई स्टेज है हमारी। मेरी तरफ से इधर उधर ना देखें, कईयों का ध्यान बच्चे, एक बच्चा कोई एक्टिविटी करता है उसकी तरफ होता है। तो मैंने और आपने आज इस सुबह के समय अपनी दशा को पहचानना है। मैं किस दशा में हूं? मुर्दा दशा में हूं। मुर्दा दशा में कौन है? जिसने अभी तक उद्धार नहीं पाया। उद्धार का मतलब ये नहीं कि मैंने बपतिस्मा ले लिया तो उद्धार हो गया, यीशु पर विश्वास कर लिया तो उद्धार हो गया ना। उद्धार का मतलब है एक व्यक्ति क्या हुआ है, नए सिरे से जन्म लिया है, उसकी सोच बदली है, उसके जीने का लक्ष्य बदला है, उसका जीने का तरीका बदला है, उसकी भावनाएं बदली हैं, उसका चाल चलन बदलता जा रहा है। उद्धार का मतलब हमने समझना। उद्धार का मतलब ये नहीं बपतिस्मा ले लिया वैसे कि वैसे ही आज भी, ये उद्धार के चिन्ह नहीं है। तो दूसरी स्टेज क्या है? पहली स्टेज मौत है, मरा उसने उद्धार पाना, लेकिन जो जिलाए गए हैं वो सुस्त हो गए, लापरवाह हो गए, ठंडे हो गए, तो वो कौन सी दशा है? वो आत्मिक तौर पर मतलब क्या हो गए? सो गए। आत्मिक अनुभव नहीं हो रहा कुछ भी, आत्मिक परमेश्वर की वो भूख भी नहीं, हो प्यास, क्योंकि सोई हुई दशा है। उसको जरूरी है जाग जाना, अति जरूरी है जाग जाना। परमेश्वर इन दिनों जगा रहा है, उठा रहा है, इसलिए ये क्या हो रहा है? शोर हो रहा है बाहर। अगर देखोगे ना, ये जो दुनिया की घटना है ना, ये वास्तव में सोए हुए लोगों को, कलीसिया को जगाने के लिए है, पापियों को उद्धार में लाने के लिए, उद्धार पाए हुए जो सोए हुए उनको जगाने के लिए, ताकि अपनी तैयारी पूरा करें, ताकि अपनी दौड़ पूरा करें, ताकि जो काम प्रभु ने हमारे अंदर आरंभ किया था वो काम क्या हो? वो पूरा हो। और तीसरी स्टेज क्या है? बेहोशी की हालत है। वो थोड़ा सा और भी डेंजर है। बेहोशी की हालत में, उसमें चाहे किसी को सुई भी लगाओ तो असर नहीं होता। कई विश्वासी ऐसे हैं, कितना भी सुआ लगा लो लेकिन कोई असर नहीं, सुआ लगाने से भी असर नहीं है। कहीं तो इतने सोए हुए, थोड़ी देर उठ ले भाई, अरे अभी कौन दिन नहीं, अभी नहीं। मजा आ रहा है सोने में, मजा आ रहा है संसार में, काम में, बिजनेस में, व्यापार में। भाई साहब आप सो गए। हमने काम करना है, संसार में ही रहना है। हमने कहीं ऊपर कोई चांद पर जाकर या कोई दूसरा ग्रह थोड़ा है हमारे लिए, रहना इधर ही है, लेकिन संसार के होकर नहीं, मसीह के होकर रहना है, परदेसी और यात्रियों के समान रहना है, अपनी तैयारी को पूरा करना है, अपने यीशु की आगमन की क्या जोड़ना है? बाट जोड़ना है, और उसका काम करना है, उसकी सेवा करना है, उसके गवाह बनना है। ये हमारी सेवा, ये हमारा काम। लेकिन अगर ये नहीं करते हैं तो हम कौन सी दशा में हैं? या तो सोई हुई में हैं या बेहोशी की दशा में हैं। अगर जल्दी से नहीं उठे तो बहुत लेट हो जाएगा। और तीसरी दशा क्या है? कोमा में चले गए। अभी कई दिनों एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ, उसमें खबरों में देख रहे थे हम, तो एक्सीडेंट होते ही किस में चली गई? कोमा में चली गई। यानी कि उसको कुछ मालूम नहीं क्या हो रहा है। सांस तो चल रहे हैं, जिंदा है, वैसे मरी नहीं है। ये तीनों स्टेज मरे हुए की नहीं है।
मरे हुए की तो क्या है, उसको तो कुछ भी मालूम, उसकी तो धड़कन ही अभी, वो तो मरा हुआ है, मतलब उसके अंदर धड़कन नहीं है। परंतु जो नींद में है, जो बेहोशी में है, जो कोमा में है, वो जिंदा तो हैं, परंतु उनको कुछ एहसास नहीं। तो इन्हीं दिनों ज्यादातर हमारी हालत कलीसियाओं की, लौदीकिया की कलीसिया, अंतिम कलीसिया, ज्ञान तो है, बहुत कुछ है, लिखा है, आप पढ़ना जाकर उसमें, परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु कलीसिया के बाहर हो गया, या हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हो गए, हमने दरवाजा बंद कर लिया। यीशु तेरे लिए हमारे जगह है, हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है, तो हमारे लिए कोई कीमती नहीं है, तेरी हमारे जीवन में कोई वैल्यू नहीं है। हमारे जीवन में वैल्यू है काम की, हमारे जीवन में वैल्यू है परिवार की, संबंधों की, संसार की। इसलिए प्रभु, जब हम उन चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं जो प्रभु से बाद में आनी चाहिए, अगर हम उनको प्राथमिकता देते हैं तो प्रभु किधर चला गया? तो इधर हम देख सकते हैं, हमने पिछली बार देखा था, आप किसे प्रथम स्थान देते हैं, इस चीज पर आधारित होगी आपकी आत्मिक उन्नति, इस चीज पर आधारित होगा आपका परमेश्वर के साथ का संबंध, इस चीज पर आधारित होगा आपका स्वर्ग में कौन सा स्थान है, कहाँ जाने वाले हैं। आपने अपने जीवन में पहला स्थान किसको दिया हुआ है? उद्धार के दिन पहला स्थान यीशु को था, लेकिन धीरे धीरे यीशु दूसरे स्थान पर आ गया। पहले स्थान पर मेरा रोटी कपड़ा खाना पीना आ गया, परिवार आ गया, और पीछे चला गया, और पीछे चला गया। जिसको हम प्राथमिकता देते हैं उसको ही हम अपना प्रभु मान रहे हैं। अपने बेटे को, पति को, पत्नी को, नौकरी को, धन को, संसार को, जिसे भी प्राथमिकता दे रहे हैं, यीशु से बढ़कर जो प्रिय लग रहा है, यीशु से ज्यादा जरूरी लग रहा है, जो यीशु से हमें ज्यादा क्या लग रहा है, जरूरी लग रहा है, मेरे प्यारे भाई बहनों, वो हमारा परमेश्वर है। हमने अपना परमेश्वर किसको मान रखा? किसी ने तो अपने पति को, किसी ने पत्नी को, किसी ने बेटे को, किसी ने नौकरी को, किसी ने संसार को। तो ये क्या है? व्यभिचार है। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते? मतलब पहला सा प्रेम यीशु के लिए होना है, पहला प्रेम, पहला स्थान उसके लिए होना है, उससे बाद है सब कुछ। पहला स्थान किसके लिए? सृजनहार, सृष्टिकर्ता, जो जीवन दे रहा है, जो श्वास दे रहा है, जो खाने के लिए दे रहा है, जो जिसने अपना पुत्र दिया, इतनी भारी कीमत देकर जिसने मुझे खरीदा है, उसको तीसरा स्थान नहीं मेरे जीवन में, उसको 101वां स्थान नहीं है। एक विश्वासी के जीवन में यीशु को कौन सा स्थान मिलना है? प्रथम स्थान मिलना है। यीशु के लिए जीना है, यीशु के लिए, यीशु के लिए, संसार के लिए नहीं, अपने संबंधों के लिए नहीं, धन कमाने के लिए नहीं, नौकरी बिजनेस व्यापार के लिए नहीं। अगर आप ये कर रहे हैं और आपने कभी उद्धार पाया था, मेरे प्यारे भाई बहनों, में ये नहीं कह रहा कि ये नहीं करना, परंतु प्राथमिकता किसको देना है? आत्मिक जीवन को प्राथमिकता देना है, परमेश्वर को, प्रभु को। सबसे पहला स्थान किसका है? प्रभु का है। देखिए, आदि में सबसे पहले परमेश्वर है, सबसे ऊंचे पर परमेश्वर है। हमारे जीवनों में अगर ये नहीं है तो हम सोई हुई दशा में हैं, बेहोशी की दशा में हैं। तो हम देख रहे थे, आत्मिक जागृति की जरूरत है। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मसीह के कहलाते हैं, लेकिन उस समर्पण में नहीं है, इसलिए जीवन में आनंद नहीं है, इसलिए जीवन में खुशी नहीं है, इसलिए जीवन में वो दिलेरी नहीं है, इसलिए जीवन में आशा नहीं है, इसलिए जीवन में मतलब यीशु के आगमन की कोई तैयारी, कोई क्या ही नहीं है, तो फिर हमारी सोई हुई दशा है। तो पहली बात क्या देखी थी? यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर। दूसरी बात, प्रार्थना करें। तीसरी बात
उसके दर्शन के खोजी होना, उसकी उपस्थिति को चाहना। सोने से बढ़कर, चांदी से बढ़कर, नौकरी से बढ़कर, पत्नी से बढ़कर, पति से बढ़कर, बेटे से बढ़कर, नौकरी से बढ़कर, पैसे से बढ़कर, धन से बढ़कर, अगर ये वचन कीमती नहीं लग रहा है, अगर परमेश्वर की उपस्थिति कीमती नहीं लग रही है, तो हमें आज किसकी जरूरत है? दीन होना, प्रार्थना करना और परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना। जैसे दाऊद कह रहा है, मैं हे परमेश्वर तेरी उपस्थिति का मैं प्यासा हूँ। हे परमेश्वर, जैसे प्यासी हिरनी जल के लिए हाँफती है, मैं तेरा उतना प्यासा हूँ। मुझे तेरी ड्योढ़ी पर खड़ा रहना क्या लगता है, और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है जब मैं तेरी ड्योढ़ी पर आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए। प्रभु, मेरे जीवन से तेरी उपस्थिति हट गई। प्रभु मैंने तेरी जगह पर किसी को और को रख लिया। प्रभु मैंने तेरे जो तुझे प्यार देना था मैंने किसी और को दिया है। प्रभु ऐसे कर कर जब एक व्यक्ति क्या करता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर की उपस्थिति का खोजी होता है, और क्या करता है, तीसरी बात लिखा है, यदि तुम अपने बुरी चाल से फिरो, बुरी चाल से फिरना। अगर आत्मिक जागृति चाहिए, आत्मिक उन्नति होना है, प्रभु की आगमन के लिए तैयार होना है, आपने उद्धार पाया था लेकिन आप उस दशा में हैं, मैं और आप, तो आज हमारी जरूरत यही है मेरे प्यारे भाई बहन। आत्मिक जागृति क्या है, क्यों चाहिए? क्योंकि हमने बाद में वचन पढ़ा था, अगर लिखा है, मतलब धर्मी लोग ही कठिनाई से उद्धार पाएंगे, तो उनका क्या ठिकाना होगा जिन्होंने अभी तक क्या नहीं पाया। तो मतलब धर्मी लोग लिखा है, अगर कठिनाई से, तो मतलब इतना आसान नहीं है, कठिनाई है, ये हर दिन की एक लड़ाई है। पौलुस कहता है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, और मैंने अपनी दौड़ को क्या किया है, पूरा किया। यानी कि मसीह जीवन की एक शुरुआत होती है, जैसे इजरायलियों ने किधर से शुरुआत करी, गुलामी के देश से शुरुआत करी थी। वो ही सारा कुछ नहीं था, अभी उनको अगुवाई करने के लिए बादल दिया गया है, अभी उनकी अगुवाई करने के लिए सेवक भी दिए गए हैं, अभी उनकी अगुवाई करने के लिए क्या भी दिया, परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था भी दिया, परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में थी। उन्होंने जो बातें परमेश्वर सिखाना चाह रहा था, उनको अलग अलग पड़ाव में लेकर आया, उनको जो सिखाना था वो सिखाते हुए, तैयार करते हुए, और उनको तैयार करते हुए लेकर, जैसे एलियाजर रिबेका को लेने के लिए आया, इसहाक की दुल्हन को लेने के लिए आया, उसको तैयार कर कर लेकर जा रहा है, उसी प्रकार परमेश्वर उस समय तो इजरायलियों को एक उद्देश्य से चुना था। उनकी मिराज सिर्फ धरती की बातें थी, वो कनान देश था, लेकिन हमारी जो बुलाहट है वो स्वर्गीय बुलाहट है, वो ऊंची बुलाहट है, परमेश्वर के समानता तक आने की बुलाहट है, मसीह के डील डोलता तक आने की बुलाहट है, पवित्रताई में चलने की बुलाहट है। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर उससे अलग करता है जिसमें हम जन्मे थे, गुलामी का देश। मिस्री निकल तो आए थे, लेकिन उनके मन में से कभी मिस्र निकला नहीं। 40-32 लाख लोग मेरे प्यारे भाई बहनों मरुभूमि में नाश हो गए, ये हमें लिख कर दिया है। लेकिन आज हम ज्यादातर फिर भी इजरायलियों की तरह ही हैं। बस लिख कर क्यों दिया फिर हमें? क्या उनका बलिदान जो उन्होंने चढ़ाया था और यीशु का बलिदान एक जैसा है? उनके अंदर तो बादल का छाया था, मेरे अंदर तो एक नई सृष्टि को सिरजा गया है, मेरे अंदर तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आकर वास कर रहा है। तो क्या मैं भी उन्हीं के समान करूंगा? तो ये वचन क्यों दिया हमें? ये वचन क्यों दिया? ताकि हम इस वचन को अपने पांव का दीपक बनाएं और इस वचन को देखें परमेश्वर ने कैसे उनका जीवन हमें लिख कर दिया। वो कहां फेल हुए? प्रभु आपने इतना महान छुटकारा किया और आप उनके सब जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, हर दिन ताजा भोजन था उनके लिए, परंतु प्रभु फेल कैसे हो गए?
उनका मन कैसा था प्रभु, वो अपने मकसद तक क्यों नहीं पहुंच पाए प्रभु। उन्होंने लाल समुद्र पार किया, लेकिन प्रभु यर्दन क्यों नहीं पार कर सके। तो आज हम में से ज्यादातर मतलब जयवंत जीवन, उस बहुतायत के जीवन में अभी तक क्या नहीं किए हैं, प्रवेश नहीं किए। बस ले देकर थोड़ा बहुत उद्धार का, छुटकारे का क्या पाया, अनुभव पाया। और परमेश्वर हम एक एक पड़ाव में क्रम में लाना चाह रहा है, लेकिन हम किस में नहीं आ रहे, क्रम में नहीं आ रहे। क्रम है ही नहीं हमारे जीवन में बहुत हो गए। कोई प्रार्थना का क्रम नहीं है, कोई वचन का क्रम नहीं है, कोई संगति का क्रम नहीं है। आज यूट्यूब का जमाना है, आज तो सोचते हैं बस घर में थोड़ा सब क्या हो जाए, बस किसी से ना मिलना है, ना किसी से मतलब है, ना किसी से बस संगति। ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है आज। क्या हो रहा है, आधा घंटे 1.5 घंटे के लिए जुड़ जाओ, चलो इस सार ना के सर्दी में। और कुछ तो लोग बेचारे इतनी दूर से चलो सर्दी में आए, भाड़ा किराया लगाया, मेहनत करी, काम छोड़ा, लेकिन जिन्होंने क्या किया, यूट्यूब पे जुड़ गए हो तो 2 घंटे 1.5 घंटे जुड़ के फिर अपना किस में लगे हुए, अपने काम पे लगे, उनको किसी दूसरे से मतलब है। ये धोखा है, ऑनलाइन धोखा। कलीसिया ये नहीं है, बपतिस्मा भी ऑनलाइन ले लो, प्रभु भोज भी ऑनलाइन ले लो। ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन सप्ताह भर है। वो आपकी आत्मिक उन्नति अगर आज से होती है तो रात को क्या करो, दिन में क्या करो, उसको दिन रात सुनो। लेकिन कलीसिया क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों, में समझना है। कलीसिया एक संगति है, कलीसिया एक फेलोशिप है। तो हम देखेंगे, तो पिछली बार हमने देखा था मैं किसको प्राथमिकता देता हूं। आज भी मैं और आप ये सोचना है, आज मेरे जीवन में पहला स्थान किसने लिया हुआ है, पत्नी ने, पति ने, बेटे ने। मुझे सबसे ज्यादा चिंता किसकी है, सबसे प्यारा मुझे कौन लग रहा है इस सब, क्योंकि जिसे हम प्यार करते हैं उसे ही हम क्या होंगे अपने दिल में किसको रखेंगे, जो जिसको ज्यादा प्यार करते। दिल में कौन रहेगा बताओ, जिसको ज्यादा प्यार करते। और जिसे आप ज्यादा प्यार करते हैं, आप इसको खोना नहीं चाहोगे, आप शायद दुनिया खो दोगे, लेकिन इसको आप खोना नहीं चाहोगे। अगर आप यीशु से मैं और आप प्यार करते हैं तो पहला स्थान उसका होगा। और इसको प्रभु मैं किसी कीमत पर नहीं खोऊंगा, दुनिया खो दूंगा, अपना प्राण खो दूंगा, सब कुछ को खो दूंगा, लेकिन किसको नहीं खोऊंगा। लेकिन हम तो और कुछ ना चला जाए, बस यीशु भले ही चला जाए। हमने अपने जीवन को क्या करना है, जांचना है मेरे प्यारे भाई बहनों। मैंने यीशु को क्या समझा है, कौन सा स्थान देता हूं मैं उसको, कितना प्यार करता हूं मैं उसको। मेरे जीवन का प्रभु कौन है आज। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं आप, क्योंकि वचन कहता है तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। अन्य जातियों की खोज क्या है, अन्य जातियों की खोज है खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, क्या खाएंगे कहाँ रहेंगे, ये है दुनिया, ये अन्य जाति की सोच है। लेकिन एक विश्वासी की सोच क्या है, सबसे पहले परमेश्वर के साथ का संबंध। सप्ताह का दिन आया, सबसे पहले संगति ढूंढता है, घर में नहीं बैठा ऑनलाइन पे, संगति ढूंढता है। सुबह का जब दिन आया तो परमेश्वर के चरणों में बैठा है, काम बाद में, रोटी खाना पीना बाद में, सबसे पहले सूरज निकलने से पहले प्रभु के चरणों में बैठा है, प्रार्थना कर रहा है, वचन पढ़ रहा है, आत्मिक बल पा रहा है। कितने विषय है प्रार्थना किसके सामने। और फिर जब साल का, महीने का दिन आ रहा है, और फिर साल का जब दिन आ रहा है, मतलब किससे शुरुआत हो रही है हर चीज की, यीशु से शुरुआत। दिन की शुरुआत हो रही है तो किससे शुरुआत हो रही है, यीशु से शुरुआत हो रही है। सप्ताह की शुरुआत हो रही है तो किससे हो रही है, यीशु से हो रही है। खाने पीने से शुरुआत नहीं होती। हम दिन की शुरुआत किससे करते हैं, हमारे मन में इस समय किसकी चिंता चल रही है। हमने अपने जीवन को क्या करना होगा, जांचना है मेरे प्यारे भाई। अभी हम प्रार्थना करेंगे तो इस करके, तो ये तो व्यक्तिगत एक व्यक्ति का क्या होना है, समर्पण होना है कि मैंने प्रभु के समान बनना है, मेरे जीवन में सबसे बढ़कर प्रभु को स्थान देना है।
प्रभु ने जो मुझ पापी के लिए किसी ने और ने किया नहीं, कोई और नहीं कर सकता। ये तो शरीर के रिश्ते हैं, सिर्फ ये तो तात्कालिक है, ये तो थोड़े समय के लिए। वो रिश्ता अनंत है। उसने मुझे बनाया है, उसने मुझे सिरजा है, वो मेरा परमेश्वर है। देहधार होकर आया मुझ पापी के लिए, इतनी कीमत दिया मेरी देह को छुड़ाने के लिए। उसकी देह कुचली गई कर कर। हर समय अगर ये बात ताजा नहीं है तो प्राथमिकता हट जाएगी। हम यीशु को कीमती नहीं समझेंगे, हम किसी और को ही कीमती समझेंगे। कुछ शायद कोई संबंध होगा, शायद कोई धन दौलत या बिजनेस व्यापार नौकरी, कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे भाई बहनों, और वो हमारे नाश का कारण हो जाएगा। वो हमारे नाश का कारण होगा। आज्ञा है सबसे अपनी पूरी शक्ति से। सबसे पहले परमेश्वर है भाई, उसके बाद है सब कुछ। पहले बताओ कौन था? सबसे पहले कौन है बताओ? सृष्टि थी या सृष्टि करता था? सृष्टि करता था। सृष्टि बाद में है, संबंध बाद में है। आदम को जो परमेश्वर ने बनाया, किसको देखा सबसे पहले? पत्नी को? अपने कर्ता को देख रहे हैं ना। वो पहले स्थान पर आना है। ये बदन की इच्छाएं नहीं है, ये बदन मिट्टी से लिया गया है। इसकी सुंदरता नहीं है कोई बड़ी बात, इसमें काले हैं धोले चलेगा। अंदर की खूबसूरती, अंदर तो दाग ही दाग हो और बाहर से हम क्या कर लें, खूबसूरत तो उसका कोई फायदा नहीं, उसका कुछ फायदा नहीं। अंदर की सुंदरता, अंदर का श्रृंगार, अंदर की नम्रता, अंदर की दीनता, अंदर की आज्ञाकारिता, परमेश्वर की नजरों में उसकी कीमत ज्यादा है। हालेलुया। वो है कीमती चीज, वो है सोना असली। इसलिए लिखा है मुझसे ताया हुआ सोना मोल। तो प्रभु क्या कुंडल डाल रहा है कानों में? प्रभु कह रहे मुझसे ताया हुआ सोना क्या ले लो, मोल ले लो। देना चाह रहे सोना, पर हम कौन सा सोना चाह रहे? ये है बड़ा विषय। हम कौन सा धन चाह रहे? प्रभु तो इसलिए कंगाल बढ़ गया ताकि हम धनी हो जाएं, परंतु बात ये, हम धनी होना किस में चाह रहे? लिखा जो धनी होना चाहता है वो अपने आप को बहुत सारी हानिकारक लालसाओं में फंसाएगा और उसकी नैया क्या हो जाएगी। तो इसलिए लिखा है इन चीजों से भाग। धन का लोभ सारी बुराई की जड़, संसार से प्रेम, परमेश्वर से शत्रुता है। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर है। तो क्या करेंगे बताओ? अपने बल से नहीं होगा, परमेश्वर की आत्मा से होगा। इसलिए आज हमें जागृति की जरूरत है मेरे प्यारे भाई बहनों। पश्चाताप करना है, मन फिराना है, बुरी चाल से फिरना है। क्योंकि आज परमेश्वर के साथ का जो संबंध होता है वो परमेश्वर को प्राथमिकता होती है। उसमें स्वर्गीय बातों को, आत्मिक बातों को प्राथमिकता दी जाती है। रोटी कपड़ा खाना ये बाद में होता है। इसलिए लिखा है परमेश्वर का राज्य है खाना पीना, ये नहीं है, बल्कि वो मेल, वो मिलाप, वो धार्मिकता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। ले लिया। इन दिनों मेरे प्यारे भाई बहनों हमें इसकी क्या करनी है? इन बातों की खोज करनी है, स्वर्गीय बातों की खोज करनी है, धार्मिकता की खोज करनी है, पवित्रता की खोज करनी है, आत्मा में बढ़ने की खोज करनी है। और खोज करनी है तो ऐसे ही हो जाएगी। जो खोज करते हैं ना, जो चीजें ढूंढते हैं, प्रयास करते, वो बहुत प्रयास करते हैं। हम समुद्र में ऊपर ऊपर से जाएंगे कुछ मिलेगा? वो गहरे में जाते हैं। तो इन दिनों प्रभु की इच्छा है तो हम कलीसिया का विषय सीखें। कलीसिया क्या है? कलीसिया में एक व्यक्ति ने अगर आना है तो उसके लिए क्या शर्त होती है? आपको मालूम है, जब कलीसिया, प्रभु कह रहा है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर क्या नहीं होंगे? प्रबल। और किस आधार पर बनाएगा वो भी उसने बताया। जब पतरस से पूछा गया तो पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है।
यानी कि जो यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया, उस यीशु को जो क्या मानेगा, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह, अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता मेरे लिए मरा, इस अंगीकार के ऊपर कलीसिया स्थापित होगी। इस अंगीकार और इस विश्वास के ऊपर कलीसिया का निर्माण होगा। और वो पेंतेकुस्त के दिन क्या हुआ, आरंभ हुआ। जब पेंतेकुस्त का दिन आया, आपको मालूम है पवित्र आत्मा पहली बार पृथ्वी पर कैसे उतर रहा है। पहली सदी में और पहले पुराने नियम में भी उतरता था, परंतु वो मनुष्यों के ऊपर उतरता था और वो कोई काम कराकर फिर से चला, वास नहीं करता था, क्योंकि इंसान के अंदर पाप था। परंतु क्रूस के द्वारा वो पाप अंदर से निकाल कर पेंतेकुस्त का दिन जब आया, जब उसके लिए इंतजार कर रहे थे, एक जगह इकट्ठे थे, लिखा है क्या हो गया, ऊपर से आंधी की सी सनसनाहट। क्यों? परमेश्वर का राज्य उतर कर आ रहा है मनुष्यों में, जिसमें पाप का राज्य है, शैतान का राज्य है, अंधकार का राज्य है, मनुष्य का खुद का राज्य है, उसको निकाल कर परमेश्वर का राज्य स्थापित हो गया। वो बदल गए और उन्होंने जगत को क्या कर दिया, उलट पुलट कर दिया। वो नौकरियां नहीं कर रहे थे, वो अपने अपने बच्चों के लिए नहीं जी रहे थे, फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे थे, यूट्यूब पर जुड़कर चलो जी संगति हो गई। ये धोखा है, ये धोखा है भाई जी। इसलिए लौदीकिया की कलीसिया के पास ज्ञान तो है लेकिन आत्मिकता नहीं है। आशा खो दी, पहला सा प्रेम खो दिया, वो समर्पण खो दिया, संसार से प्यार आ गया, यीशु से प्यार हट गया। तो इन दिनों हम परिवार को प्राथमिकता देते हैं, मित्र को, व्यापार को, शिक्षा को, धन एकत्रित करना, सुख विलास, संसारिकता, राजनीतिक दल, कोई देश या आराम बाद में देखेंगे, प्रार्थना बाद में करेंगे, पहले सो लें। कईयों को तो नींद प्रार्थना में आकर आती है तो बहुत हालत हमारी पतली है, आपने समझना। परमेश्वर की उपस्थिति में कोई सोता नहीं है। आपको मालूम है प्रभु का दास पौलुस एक रात के आधी रात के समय टारी पर वो चला रहे थे, संगति चला रहे थे, और उधर एक सुस्त बैठा हुआ था और अटारी से क्या हो गया मर गया। तो नींद आपको किधर ले जाएगी? मौत तक लेकर जाएगी। जागने का समय है। परमेश्वर की उपस्थिति में नींद क्यों आ रही है? अगर नींद आ रही है तो कुछ न कुछ हमारे जीवन में क्या है, आंसू आने चाहिए, हृदय टूटना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए, आभारी होना चाहिए, इतना सौभाग्य मिला। परंतु अगर नींद आ रही है तो ये संकेत अच्छे नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। इन्हीं दिनों हमने जोर देना है, हमें आत्मिक जागृति की जरूरत है, हमें वचन की जरूरत है, हमें संगति की जरूरत है। किसकी जरूरत है? संगति। घर में अकेले बैठकर बेदार नहीं हो सकते हैं, आपको झुंड चाहिए, आपको दूसरे लोगों की संगति, भोज, प्रार्थना, इन चीजों में अगर हम क्या नहीं होंगे तो अभी मैं बस खत्म कर रहा हूँ। तो ये मैं प्राथमिकता किसको देता हूँ, आज आपने और मैंने चेक करना मेरे प्यारे भाई बहनों। और दूसरी, कलीसिया, अगर मैं कलीसिया में शामिल हुआ हूँ, उद्धार पाया है, तो मेरी एक कलीसिया के प्रति एक जिम्मेदारी है। मैं ये बताकर मैं प्रार्थना करूँ। मैंने कई बार बताया है लेकिन कुछ लोग पहली बार शायद ये सुनेंगे। तो कलीसिया के प्रति, यानी कि इधर आने के लिए, इस उत्तम दाखलता में सांटे जाने के लिए कुछ शर्तें हैं, ऐसे नहीं आ सकते। पहले इधर से कटना है और इधर मरना है। पहले संसार के लिए क्या है? मरना है। पाप के लिए क्या है? मरना है। और तब आप इधर तब है आप नई सृष्टि, तब आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। अन्यथा आपके ऊपर दंड की आज्ञा आज भी है। चाहे आप कितना भी, मैं और आप यीशु को प्रभु मानते रहें, कितना भी उसकी सेवा करते रहें, अभी परमेश्वर की और मेरी शत्रुता है। क्या है? शत्रुता है। मैं परमेश्वर का शत्रु हूं अभी तक।
अभी तक मैं संसार के लिए, अपने लिए और पाप के लिए जी रहा हूं। तो पहली शर्त इधर आने के लिए, उसके लिए शर्तें हैं, मन फिराव है, सब बातें हैं, पश्चाताप है, हृदय छिदना है। परंतु जब हम इधर आ गए, कलीसिया में आ गए, बपतिस्मा एक ही बार हुआ, अब प्रभु भोज क्या है? बार बार है, ताकि उसी ताजा समर्पण में रहे। अब मैंने अपने लिए नहीं जीना, मैंने उसके लिए जीना है जो मेरे लिए मरा। इन बातों को मेरे प्यारे भाई बहनों प्रार्थनाओं के साथ समझ लो। ये वचन हमारे न्याय का कारण नहीं बने, हमारी आत्मिक उन्नति, आशीष और उद्धार का कारण बने। तो अब जब मैं कलीसिया में आ गया, अब इधर मेरी मनमर्जी नहीं, मनमर्जी इधर है। अब बपतिस्मा क्यों ले रहे? अगर आपने मनमर्जी करना है तो आपने समझना, अगर आपने और मैंने मनमर्जी करना है तो हमारा दिमाग खराब है। हम बपतिस्मा ले, यीशु को प्रभु मानने, करें ना हम अपनी मनमर्जी, देना प्राथमिकता संसार को, दुनिया को और काम को, नौकरी, बिजनेस, व्यापार और परिवार को। वो कौन सा जबरदस्ती कह रहा है? वो तो साफ कर रहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। यदि जरूरी नहीं है, यदि कोई मेरा चेला होना चाहे, शर्त है पत्नी से, बच्चों से, परिवार से, घर से, सब कुछ से बढ़कर अगर मुझे प्रिय नहीं जानेगा तो मेरा चेला नहीं। मुझसे बढ़कर अगर किसी से प्यार करता है तो तुम मेरे लायक नहीं है भाई जी। इसलिए वो तेरे यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, क्योंकि वो उनके लिए अनहोना था कि सबसे बढ़कर यीशु को प्यार करें, सबसे बढ़कर हम इसकी मानने, इसकी मानने हम, हाँ इसकी। अगर इसको पहचान लिया है ना तभी हो पाएगा। अगर इसको पहचाना नहीं है तो आप इसको क्रूस पर भी चढ़ाएंगे। तो इस करके अब जब इधर आ गए, अभी देखो अभी क्या है, कलीसिया के प्रति मेरी जिम्मेदारी आपने ध्यान से समझ, एक बार और ध्यान से, बाद में आप इसको क्या करें, तो निरंतर संगति में आना। क्योंकि प्रभु ने आपको दाम देकर, खरीद कर इसमें मिला दिया है। आप एक घराने के हैं। लिखा है जितनों ने वचन ग्रहण किया उन्होंने क्या लिया? बपतिस्मा लिया, और वो उसमें मिल गए। संगति रखने में लोलीन है। अगर संगति नहीं है तो सूख जाएंगे। बिना संगति के क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे। और संगति सिर्फ संडे की ये नहीं है, वैसे भी आज तो कितना हमारे पास, ये देखो ना, ये मोबाइल है, कितने साधन है, हम आपस में जुड़े रह सकते हैं, मिले रह सकते हैं। वचन जूम के द्वारा भी, वैसे बातचीत में भी हम आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ 2 घंटे के लिए बस फॉर्मेलिटी पूरी कर कर चले जाना है तो ये संगति नहीं। संगति दिल से होना है। तो दूसरा इब्रानी 10:25 में लिखा है, ज्यों ज्यों दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक संगति करो, और एक दूसरे को क्या करते हो? समझाते रहो। हमें एक दूसरे को समझाने की जरूरत है, क्योंकि हमें सारी बातें मालूम नहीं है। हमें वचन से बहुत हौसला पाना है, हर दिन किन्हीं बातों की चर्चा करनी है, हर दिन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। तो सबसे पहली मेरी जिम्मेदारी क्या बन गई? अब उद्धार पाया है तो मैंने सबसे, नौकरी से बढ़कर मैंने क्या प्रिय लगनी है? संगति प्रिय लगनी है। पैसा कमाना बाद में, स्कूल जाना बाद में, परिवार रिश्तेदारी बाद में। लेकिन ज्यादातर आज विश्वासी संडे को किधर होते हैं? संडे को किधर होते हैं? बाकी सप्ताह में काम पर, और संडे को शादी आ गई तो किधर गए? जो संडे को शादी में जाता है, जो संडे को काम पर जाता है, वो परमेश्वर का, वो ये साबित करता है कि कौन परमेश्वर होगा, जिसका होगा मेरा वो परमेश्वर। संसार है मेरा तो परमेश्वर, मैं तो उधर जा रहा हूँ। काम है मेरा तो परमेश्वर, मैं तो उधर जा रहा हूँ। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम प्रार्थना करेंगे। ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा, ये परमेश्वर का वचन है। तो सबसे पहले निरंतर संगति करना। दूसरी बात, इसे प्राथमिकता देना।
जैसे प्रभु को प्राथमिकता देना है, ऐसे ही संगति को, कलीसिया को प्राथमिकता देना। कलीसिया को, घर को नहीं, नौकरी को नहीं, परिवार को नहीं, संबंधों को नहीं, कलीसिया को क्योंकि कलीसिया लहू से सिंची गई है। कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति है। कलीसिया परमेश्वर का घराना है। कलीसिया एक देह है। कलीसिया से, विश्वासी से भी मेरा संबंध होना है। परमेश्वर से संबंध होना एक बात है, लेकिन उसके साथ साथ लिखा है अपने परमेश्वर से भी और अपने किससे भी, साथ वाले भाई से भी क्या होना, प्रेम, संगति होना है, संबंध होना है। और तीसरी बात, इसे प्रेम करना है। किसे प्रेम करना है? संसार को नहीं, कलीसिया को। संसार में से अलग किए गए लोग हैं कलीसिया। संसार में से दाम देकर खरीद कर यीशु ने इतनी भारी कीमत दी है। संसार में से चुना, उसने कहा मैंने तुम्हें संसार में से क्या कर लिया, चुन लिया। अब संसार तुम्हारा नहीं है, तुम संसार के नहीं हो, अब तुम मेरे हो। तो इसे प्यार करना। अगली बात, प्रचार करना। क्या करना? यीशु का प्रचार। अपने जीवन से भी, अपने कामों से भी, अपने बिजनेस, अपने व्यापार के द्वारा यीशु का नाम ऊंचा करना है। अपना नहीं, आप अपने नहीं है, किसी ने दाम चुकाया है आपका, आप अपने नहीं है। अगर आप बोलते हैं मैंने विश्वास कर कर बपतिस्मा लिया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। चौथी जिम्मेदारी क्या है? प्रचार करना, मसीह का गवाह बनना अपने कामों, बिजनेस, व्यापार सब के द्वारा। और अगली जिम्मेदारी, अपनी योग्यताओं का प्रयोग करना। कलीसिया की आत्मिक उन्नति कैसे हो, कलीसिया आत्मिक तौर पर कैसे बढ़े, कैसे एकता में आए। अपनी योग्यताओं का पैसा कमाने में इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, उसमें भी करना है, मना नहीं है। परिवार से प्यार करना मना नहीं है, नौकरी करना मना नहीं है, लेकिन प्राथमिकता किसको? जिसने आपको बनाया है, दाम देकर खरीद कर जिसने आपको इधर में शामिल किया है। इसलिए वो पवित्र कलीसिया को क्या करना है? प्राथमिकता देनी। और अगली जिम्मेदारी, इसके प्रति वफादार बनना है। वफादार बनना है, वफादार। कलीसिया के प्रति एक मेरी जिम्मेदारी है, मैंने वफादार बनना है, क्योंकि ये परमेश्वर की कलीसिया है, यीशु की कलीसिया है। इसके प्रति वफादार होना है। और अगली जिम्मेदारी, इसकी एकता को बनाए रखने पर क्या देना है? जोर देना। इसकी एकता कैसे बनी रही। इसलिए पास्टर ही थोड़ा एक दूसरे से संपर्क रखे। भाई संगति में क्यों नहीं आया, आजकल तो संगति में क्यों नहीं आ रहा। हमें से दूसरे से कोई मतलब, कईयों को हमें दूसरे से कोई मतलब, हमें बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं, बल्कि दूसरे को देखते वो भी नहीं संगति में, ओ चलो फिर तो मैं भी नहीं आऊंगा। ऐसे लोगों की ये नहीं है कलीसिया, ये नहीं है कलीसिया। धोखे में ना कोई भी रहे। और अगली बात, इसका आदर करना। वचन भी लिखे हुए, आप इसमें समझ सकते हैं। प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 28 में लिखा है, परमेश्वर के लहू से खरीदे गए हम, परमेश्वर का घराना है। आपने समझा। और आगे लिखा है, आर्थिक रूप से इसकी क्या करनी? मदद करनी। तभी तो उन्नति करेगी कलीसिया। आर्थिक रूप से क्या करनी? मदद करनी। अभी दशमांश नहीं है, नए नियम में दशमांश नहीं है, सारा परमेश्वर का है। आपका कुछ भी नहीं है। लेकिन शुक्र करो, प्रभु ने आपके हाथ में दिया। प्रभु चाहता है आप अपने मन से, दिल से ले लिया। लेकिन दिल से तो हम कहाँ देंगे? दिल से तो हम बोल देंगे ना, तो सारा ही मेरा है। हम सारा कुछ ही अपना बांट के बैठे हैं, और यीशु को प्रभु मान रहे हैं, और बाकी सारा मेरा है, मेरे परिवार के लिए। प्रभु के लिए थोड़ा है, प्रभु की सेवा के लिए थोड़ा नहीं। उसके लिए बाद में देखेंगे। पास्टर आएगा तो तेल तूल भी चाहिए बेचारे को, चल थोड़ा सा क्या कर देते हैं। ये भी रखो, जिंदा परमेश्वर हर से, मन से, दिल से दे, मजबूरी से नहीं, कूड़ कूड़ के नहीं। अगला, बस अभी हम खत्म कर दें। अगली बात है, इसके निर्णयों का क्या करना है? पालन करना।
इसके निर्णय का पालन, जो भी पासवान बोलते हैं, जो भी अगुवे बोलते हैं, दूसरी बार बोलने का क्या न दें, मौका ना दें, अमल करें। अन्य तो एक नहीं करेगा तो अगले वो भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करता चला। इसके किसकी कलीसिया क्या है? परमेश्वर का घराना है, कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है। इसको क्या करना है? इसको क्या करना है? इसके निर्णय, परमेश्वर इसमें निर्णय लेता है। परमेश्वर ने इसमें सेवकों को नियुक्त किया है ताकि पवित्र लोग क्या होना है? सिद्ध हो जाए। तो इसके निर्णयों का क्या करना है? पालन करना है। और अगली बात, इसकी रक्षा करना, इसकी रक्षा करना है। किसकी? कलीसिया की रक्षा करना। परमेश्वर कर सकता है, लेकिन हम भी जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदार हैं। और अगली बात, इसके साथ क्या करना है? काम करना है। कलीसिया सारी मिलकर यीशु की सेवक है, यीशु की दुल्हन है। हम सब परमेश्वर के पुत्र हैं। पास्टर ज्यादा नहीं है कोई। पास्टर प्रचार करने की सेवा कर रहा है तो बाकियों ने दूसरी भी तो करनी है, सब ने करनी है ना। आप कोई, हम सब के जिम्मेदार हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इस करके आइए आज हम इन बातों को देखते हुए और अपने जीवन में मेरे प्यारे भाई बहनों जांच करें कि मैं किस दशा में और प्रार्थना करूं। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है हम बहुत आज तक विफल रहे हों, हमने जैसे ध्यान देना था नहीं दिया। 2023 साल जो साल मेरे प्यारे भाई बहनों परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आया है, ये हमारी तैयारी का साल है, ये प्रभु की सेवा करने का साल है, ये एकता में आने का साल है, अपनी दौड़ पूरी करने का साल है, प्रभु की बाट जोड़ने का साल है। आइए मैं और आप कहाँ हैं? हम किसके लिए जी रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? हमारे मनों में कौन बसता है? किसको हमने पहला स्थान दिया है? किसे हम सबसे बढ़कर चाहते हैं? आइए हम अपने जीवनों को जांचें और आज आत्मिक जागृति, एक सच्चे समर्पण में आने की आवश्यकता है मेरे प्यारे भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु, हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ूंगा और फिर हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के उसमें ही रहें। मैं एक वचन पढ़ता हूँ, आप प्रार्थना के उसमें रहें। लूका 5 अध्याय में से मैं एक वचन पढ़ता हूँ। लूका 5 अध्याय, समय नहीं है उसका 5 का मैं 4 पढ़ता हूँ। 5 पढ़ता हूँ। सिमोन ने उनको उत्तर दिया, स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। सारी रात मेहनत करी और कुछ ना पकड़ा, निराशा हाथ लगी। इतनी प्रार्थना करी, ये नहीं है कि मेहनत नहीं करी हमने, आपने समझना इस बात को। पतरस की ये घटना है, सारी रात उसने मेहनत करी लेकिन एक मछली नहीं आई। ऐसा नहीं है कि वो रात को सोया हो, तो उसने मेहनत की है, लेकिन तो भी जैसा रिजल्ट आना था वैसा रिजल्ट नहीं आया। हमने बहुत प्रार्थनाएं की, लेकिन जैसी परमेश्वर की उपस्थिति हमने मिलनी थी नहीं मिली। हो सकता है हम थक गए, हार गए। बार बार प्रभु हम समर्पण करते हैं लेकिन फिर अपने समर्पण से चूक जा रहे प्रभु। शायद आज हम में से कितने मेरे प्यारे भाई, मैं भी आज कितनी बातों में जैसा मुझे चलना था नहीं चला। प्रभु तेरी आगमन बहुत निकट है, दिन थोड़े हैं प्रभु। जब लोग नाश हो रहे हैं प्रभु, जब लोग नाश हो रहे हैं प्रभु, हमारी सारी मेहनत बेकार है। हालेलुया, बेकार नहीं है प्रभु कहता है। आइए इस वचन को मैं आधा हिस्सा मैंने पढ़ा, आधा मैं आगे पढ़ता हूँ। जब सारी रात मेहनत की तो हमने कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। प्रभु ने उनको कहा
अपने दाहिने ओर जाल डाल। आइए आज प्रभु हमें कह रहा है एक बार फिर से प्रयास कर, नए साल में एक बार फिर से प्रयास कर, मेरे कहने से प्रयास कर। ये वचन मेरे प्यारे भाई बहनों यीशु का है। यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आइए यीशु के कहने से, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से उस समर्पण में आए, एक बार फिर से अपने उस, हार गए तो कोई बात नहीं। हो सकता है बीते साल हमें बहुत सारी निराशाएं आई, हम इंसान हैं, हम बहुत बार गिर जाते हैं, कई बार कोई भयानक गलती पाप हमसे हो गए। हो सकता है हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकल गए। आज मेरे प्यारे भाई बहनों आइए, आज यीशु हमें पुकार रहा है। यीशु आज दिलों के द्वार पर खटखटा रहा है। आइए आज उसकी आवाज सुने, आइए आज उसकी आवाज सुने, अपनी नाव उसे दे दे। सबसे पहले पतरस ने क्या किया? यीशु ने उससे उसकी नाव मांगी कि मुझे अपनी नाव में बैठने दे। उससे पहले जब पतरस की नाव में यीशु नहीं था, सारी रात मेहनत करी उसने, लेकिन मेहनत कर कर वो ये नहीं कह रहा प्रभु मैं बहुत निराश हूं, मैं नहीं प्रभु मेरे से नहीं होगा। उसने अपना नाव, अपना जीवन, अपना व्यवसाय, अपना वो जो भी उसका था उसने यीशु मसीह को दे दिया। न केवल उसने यीशु को अपनी नाव में बिठाया, उसकी सेवा के लिए नाव दे दी, बल्कि उसकी उपस्थिति भी उसके साथ है। और तीसरी बात अब वो बोल रहा है अपने दाहिने डाल। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु मैं तेरी अगुवाई में चलूंगा, प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में चलूंगा, प्रभु मैं ये समर्पण करता हूँ प्रभु, मुझे तेरी उपस्थिति में जीना है प्रभु, मैं हर दिन तेरी उपस्थिति को खोजूंगा प्रभु, और जैसा तू मुझे अगुवाई करेगा प्रभु मैं वैसा ही काम करूंगा प्रभु। ये करके देखें मेरे प्यारे भाई बहनों। आगे हम देख सकते हैं पतरस ने अपने दाहिने में जब जाल डाला तो बड़ी बड़ी मछलियों से जाल भर गया। वो खींच नहीं सके, इतनी मिली। इतनी आशीष प्रभु देगा। अगर अभी तक नाव खाली है, आगे अभी तक अगर हमें प्रयास करने के बाद भी निराशाएं हैं, आइए आज प्रभु की उपस्थिति को खोजें। आइए आज उसके वचन पर विश्वास करें, उसके वायदे पर विश्वास करें। आइए आज पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन के अनुसार चलने का निर्णय लें। हमारा जीवन आशीष का हो जाए और हम अपनी आशीष दूसरों को बांटेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हम में से कोई एक जन आइए धन्यवाद की प्रार्थना करें वचन के लिए, और प्रार्थना करें प्रभु ये वचन हमारे सचमुच एक कान से सुनकर दूसरे से निकालने के लिए नहीं है। हम इस वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर आने दे प्रभु, और तेरी उपस्थिति में बैठ कर इन दिनों तेरी उपस्थिति को खोजे प्रभु, और तेरी माने प्रभु, और तुझे निकटता से जाने, और जो तूने हमारे लिए आशीष रखी है उस आशीष को हम प्राप्त करें। जो जयवंत जीवन, जो बहुतायत का जीवन प्रभु तूने हमारे लिए रखा है प्रभु, उससे कम में हमें नींद ना आए प्रभु। तूने पतरस को कहा गहरे में नाव ले चल। आइए आज यीशु के कहने पर अपनी नाव को गहरे में लेकर चले। गहरा समर्पण करें मेरे प्यारे भाई बहन। यीशु ने कहा नाव को गहरे में ले चलो। किनारे से आइए हम हटें। हम बहुत सारे अंदर नहीं जाना चाहते हैं, प्रभु को अपने जीवन में लाना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में दुख है, तकलीफें हैं, निराशाएं हैं, हारे हुए हैं बुरी तरीके से। आइए आज अपनी नाव को, आइए अपने जीवन को, अपनी इच्छाओं को प्रभु को दें। आइए उसकी सेवा के लिए दें, आइए उसकी महिमा के लिए अपनी देह को दें। आइए उसकी उपस्थिति को खोजें मेरे प्यारे भाई बहनों। आइए बहुतायत का जीवन हमारा इंतजार कर रहा है।
उन्होंने दूसरों को भी बुलाया, दूसरों की भी नावें भर गई। इतना प्रभु देगा। प्रभु ने कहा तुम्हारे हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हमारे पास दूसरों के लिए दूसरों को भी देने के लिए बहुत आय से होगा। प्रभु ने ऐसा जीवन नहीं रखा है कि हम हमारा ही गुजारा ना हो। प्रभु ने हमें ऐसा जीवन रखा है जो दुनिया के लिए होगा, जो जगत के लिए होगा। उसने हमें अपने घर की ज्योति नहीं, उसने हमें जगत की ज्योति बनाया है। उसने हमें पृथ्वी का नमक बनाया है। आइए हमारे द्वारा दूसरे भी इस उद्धार की आशीष पाएं। आइए आज हमें जरूरत है एक समर्पण की। हम सब प्रार्थना कर सकते हैं, मुंह खोलकर प्रार्थना करें। 2 मिनट की प्रार्थना सच्चे हृदय से करें। अगर आप डूब रहे हैं तो पतरस ने प्रार्थना की, प्रभु मुझे बचा। यीशु ने कहा अपने दाहिने डाल, पतरस कहता है मैं नहीं डालूंगा। ऐसा नहीं कहा, मैं बहुत प्रयास कर चुका हूं, मैं थक चुका हूं, कुछ नहीं होगा, इधर नहीं मिलेगी। उसको इतना परफेक्ट है, अच्छा मछुआ है, लेकिन अपनी बुद्धि को प्रयोग नहीं कर रहा, बल्कि यीशु की मान रहा है। अगर हम अपनी बुद्धि से बातों को सोचेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। आइए वचन पर विश्वास करें, आइए प्रभु पर विश्वास करें, आइए उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। उसने कहा ये बल से नहीं होगा, ये शक्ति से नहीं होगा, ये मेरी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। हे बड़े पहाड़ तू क्या है, तू जरुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। हर एक चोटी का पत्थर अनुग्रह पुकारते हुए आएगा। हालेलुया। प्रभु हमें अनुग्रह दे, कृपा दे प्रभु, फजल दे प्रभु, हमें गिरने ना दे प्रभु। हम बहुत गिरे हैं प्रभु, हम बहुत निराश हुए हैं प्रभु। चाहे कहीं हमारा पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे हमारा प्रभु कोई भी क्षेत्र हो, आत्मिक क्षेत्र हो, प्रभु हम कितनी बार विफल हुए हैं प्रभु, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से चले हैं, क्योंकि हमने अपने खुद के प्रयास किए हैं। प्रभु आज से हम तेरी इच्छा के अनुसार चलने लगे, तेरे वचन पर विश्वास करें, तो हमें ऐसी कृपा दे प्रभु। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। कोई हम में से एक धन्यवाद की प्रार्थना करे वचन के लिए। हम आपके चरणों में बैठकर परमेश्वर धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय बाप। हालेलुया। सबको प्रभु संभाला मेरे परमेश्वर। आज हम इकट्ठा हुए मेरे महान पिता, आपकी दया से मेरे परमेश्वर, आपका प्रेम हम सबको इधर इकट्ठा किया मेरे पिता। आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हुए एक बार फिर से आपके चरणों में आकर आपका धन्यवाद करते हैं कि आज का वचन जो आपने हमें दिया मेरे परमेश्वर, आपने हमें कहा एक एक को कि हम आत्मिक रीति से जागृत हो जाएंगे मेरे परमेश्वर। एक एक को खुदावन परमेश्वर अपने आप को जांचते हुए प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार नम्र और दीनता होकर प्रभु जी उस महान जीवित परमेश्वर के खोजी होने के लिए प्रभु जी तो कृपा दे, फजल दे मेरे परमेश्वर। एक एक का मन मेरे परमेश्वर तेरी ओर फेर जाए मेरे परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, हमें आत्मिक रीति से प्रभु जी जागृत करने के लिए प्रभु जी आपकी आत्मा हमारी हर एक गलती और गुनाहों को परमेश्वर प्रकट कर दे परमेश्वर, ताकि हम मन फिराकर परमेश्वर आपके लिए खुदावन परमेश्वर शुद्ध और पवित्र जीवन जी सके प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं सचमुच मेरे परमेश्वर, हम अपनी जिम्मेदारियों को खुदावन परमेश्वर निभाने पाए प्रभु जी। अपनी एक एक को खुदावन परमेश्वर जिम्मेदारियों को पहचानने के लिए तो ज्ञान और समझ दे मेरे महान पिता परमेश्वर। हमारा जीवन प्रभु झुंड के लिए, एक एक विश्वासी भाई बहन के लिए आपस में मेरे महान पिता परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार बना दे मेरे परमेश्वर। किसी का भी मन मेरे परमेश्वर अपने ही लिए जीने का ना हो, बल्कि मेरे महान पिता परमेश्वर जैसा आपका वचन हमें सिखाता है कि एक दूसरे से मिले रहें, ऐसा मन तो हम सब
सबको दे मेरे खुदावन परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार हमारा सारा चाल चलन करने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमारी सहायता और मदद करे प्रभु। हमारा जीवन हमारे घर परिवारों के लिए, नगर क्षेत्र के लिए, हमारे संपर्क में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए मेरे महान पिता परमेश्वर आपकी जीवित पत्री बन जाए मेरे परमेश्वर। हमारे बोल व्यवहार, हमारा चाल चलन प्रभु जी आपकी सच्ची गवाह बन के खड़े हो सके प्रभु, ताकि हमारे संपर्क में रहने वाले हर एक अन्य जाति भी प्रभु जी आपके प्रेम को हम में देख सके प्रभु जी। हे मेरे महान पिता परमेश्वर आपके चरणों में अपने जीवनों को और इधर बैठे हुए हर एक जीवन को परमेश्वर लेकर आते हुए आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, एक एक को खुदावन परमेश्वर आत्मिक रीति से जागृत कर प्रभु मांगते हैं प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता दुनिया भर में तमाम प्रभु के पवित्र संतों, कलीसियाओं के साथ और इस छोटे झुंड के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होता रहे। आमीन। सबको मारानाथा, सबको जय मसीह।